पुलिस के जवान हों, डॉक्टर हों, सफाई कर्मी हों, वह बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग कर रहे हैं और इनके सहयोग की देन है कि आज हमारा देश सुरक्षित है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर पालिका सचिव हैं, जो पूरे शहर को समय समय पर सैनिटाइज करवा रहे हैं और सफाई कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और किस तरह कब दुकानें खुलेंगी और किस समय दुकानों पर क्या सामान मिलेगा, इनके द्वारा पूरी तरह शहर में पाबंदी लगाई गई है और एक शहर को मेंटेन किया गया है। सर, किस तरह की स्थिति है शहर में? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा हर्ष जी, आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अभियान को छेड़े हुए हों और मैं आपको बधाई भी देता हूं कि आप लोगों के जागरूकता के कारण ही जो आपका चैनल में देखता हूं, नगर पालिका क्षेत्र चीका में आज तक एक भी केस नहीं हो पाया गया है कि जो पॉजिटिव हो। और इस अभियान में जो महामारी जो देश के अंदर फैली है उसमें मैं चाहूँगा कि बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो पहले मीडिया का है, क्योंकि मीडिया के पास ऐसी बातें होती हैं कि वो हर जन तक पहुंचा पाते हैं, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या आज फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि मैं आपका जो चैनल देखता रहता हूँ फेसबुक और सोशल मीडिया पर भी दर्शाता है और हमें एक प्रेरणा देता है। जहाँ आपने बात कही है पुलिस की, डॉक्टर्स की, नगर पालिका प्रशासन की, तो मैं चाहूँगा कि एक कड़ी के रूप में हर व्यक्ति इस महामारी में लगा हुआ है कि किस तरह से अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सके। देखिए, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो अच्छा काम नहीं कर सकता। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले है सफाई। और नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं तो वो दिन रात काम कर रहे हैं। एक स्वच्छ वातावरण शहर को देने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी बात होती है कि संक्रमण रोग है, महामारी जो हमारी जो कोरोना वायरस है, ये एक संक्रमित रोग है कि एक के छूने से दूसरे के फैलता है। उस चैनल को तोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे हरियाणा के मंत्री महोदय अनिल विज जी ने ये पूरा प्रयास किया कि इस चैनल को तोड़ा जाए कि घर में रहकर सुरक्षित रह पाएंगे हम लोग। और पूरे आदेश सरकार ने जारी किए कि पूरे क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाए। और अभी हमारे पीछे 10 दिन पहले माननीय मंत्री जी महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई थी मोबाइल के ज़रिए, कि उसमें भी कोशिश की गई कि वो घर बैठे या कोई ऑफिस में बैठे मोबाइल के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें ये बताया गया कि आपने जब तक कार्य बंद नहीं करना है सैनिटाइज का, जब तक प्रत्येक गली को, प्रत्येक मोहल्ले को, प्रत्येक दरवाजों को आप सैनिटाइज नहीं कर दें। तो मैं बताऊंगा आपको हर्ष जी कि आपके माध्यम से मुझे सारा, आपके चैनल के माध्यम से मुझे प्रशासन की गतिविधियों का पता लगता है। पुलिस ने भी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है और लोगों को घर में रहने के लिए पूरा प्रयास किया है। और जहाँ तक डॉक्टरों की बात है, डॉक्टर्स ने तो अपने जीवन को पूरे दांव पे लगाकर और देश सेवा के प्रति समर्पण की भावना उन्होंने दिखाई है। और उसी तरह हमारे नगर पालिका के कर्मचारी लगे हुए हैं दिन रात और पूरी देशभक्ति की भावना से वो काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है, नैतिक कर्तव्य भी है कि वो ऐसी देश की स्थिति में जो महामारी जो फैली है उसमें अपना योगदान दे और अपना जो भी कर्तव्य हो, भाई मास्क लगाए, उसके आगे डिस्टेंस रखे और जो निर्धारित समय है उस पर दुकानें खोल ले, निर्धारित चिन्हित मार्ग पे खड़ा होकर सामान ले, दवाइयों के लिए आवश्यकता हो जब जाए और जो बिल्कुल आवश्यक कार्य है जब वो घर से बाहर निकले, तभी इस महामारी से लड़ा जा सकता है। आपकी एक बड़ी उपलब्धि सामने आई, आपने एक कॉल की और उसके बाद शहर की सैकड़ों सामाजिक संस्थाएं आगे आई। ये आपकी एक उपलब्धि कहेंगे हम कि जो अभी तक प्रशासन के सहयोग के बिना ही सामाजिक संस्थाएं शहर में भोजन बांट रही हैं। देखिए हर्ष जी, आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। ये समाज सेवा की जो भावना आती है व्यक्ति के अंदर, वो भगवान ही पैदा करता है। और जब ऐसी स्थिति में हमारा देश गुजर रहा है तो सामाजिक संस्थाओं ने बहुत ही अच्छा अपना दायित्व निभाया है। और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करूँगा कि एक सामाजिक संस्था ने जब आगे पैर अपना बढ़ाया, अपना कदम बढ़ाया,
तो आप लोगों ने उसको पूरा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और उसका पूरा प्रचार किया, तो तभी से हमारी नगर पालिका क्षेत्र में बहुत सी सामाजिक संस्था आगे काम करने लगी। और आज मैं ये देखता हूँ कि नगर में यदि किसी कोने में कोई व्यक्ति भूखा मिलता है तो सामाजिक संस्था आगे बढ़कर उनको खाना प्रोवाइड करवा रही है, कच्चा भोजन प्रोवाइड करा रही है, पका हुआ भोजन हमारा मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा समाज की है, जो सामाजिक लोग जुड़ के एक संस्था बनाते हैं और संस्था बनाकर ऐसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं जो व्यक्ति बिल्कुल निस्सहाय हो। और हमारा हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है और चीका नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम 80 राइस मिल हैं, जिसमें लगभग 12,000 के पास बिहारी यूपी का मजदूर वर्ग है। और ऐसी जो हमारी राइस मिल के एसोसिएशन है उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि कोई भी व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति यूपी का, बिहार का, उत्तराखंड का, जहाँ का भी है वो भूखा नहीं सोएगा। तो पूरी सामाजिक संस्थाओं का योगदान इसमें है और मैं चाहूँगा कि आगे भी रहेगा और देश को इस महामारी से निकालने के लिए हम पूरा दिन रात मेहनत करेंगे। मुकुल साहब, दूसरे लोगों तक तो आप भोजन पहुंचा देते हैं, क्या आपको भोजन समय पर मिल पाता है, कर लेते हैं? देखिए हर जी, आपकी ड्यूटी और हमारी ड्यूटी में कोई ख़ास अंतर नहीं है, क्योंकि आप भी सुबह 6 बजे, मैं कल देख रहा था आपकी बाइट को, सुबह 6 बजे डीएसपी साहब का जो ड्रोन कैमरा जो सर्वेक्षण था उसमें आप लोग खड़े थे। और रात को भी मैं देखता हूँ 10-10, 11-11 बजे तक आप अपना कैमरा घुमाते हो कि रोडों पर क्या चल रहा है, कहीं भूखा व्यक्ति तो नहीं घूम रहा। तो आप अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को, और हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है जो हम जिन पदों पे हम भगवान ने हमें बिठाया है, सरकार ने हमें लगाया है, या आपको दायित्व, आपको कैमरा का मिला है, आपको दायित्व प्रेस का मिला है, मुझे नौकरी का दायित्व मिला है, एक सामाजिक सेवा है। और नगर पालिका तो ऐसी सामाजिक संस्था है जो प्रत्येक इंसान से जुड़ी है। तो मैं कहूँगा कि ऐसी महामारी में हम लोग कुछ ज़्यादा तो नहीं, एक बार हम सुबह खाना खा के रात को लेट तक नसीब होता है खाना, और जब हमारा वैसे ही मन भर जाता है जब हम लोगों को सुविधाएं पहुंचाते हैं, खाना उन तक पहुंच जाता है, तो हम पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। तो बच्चों से बात हो पाती है मुकुल साहब? देखिए, इस महामारी में मैं बताऊंगा कि एक ऐसी महामारी है जिसमें हमने डिस्टेंस मेंटेन करना है। अभी आपका इंटरव्यू चल रहा है, इसलिए मैंने भी मास्क लगाया, नहीं मैं परमानेंट मास्क लगाता हूँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक मास्क के अंदर देखकर झांककर नहीं पहचान पाता कि हम किसका इंटरव्यू देख रहे हैं, किसका साक्षात्कार किसका चल रहा है। इसलिए मैंने मास्क का प्रयोग नहीं किया, नहीं मैं परमानेंट मास्क लगाता हूँ। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बड़ा बेटा है 6 साल का, और उसके आगे 4 साल की बेटी है पूर्वी, और उससे छोटी बेटी है जानवी, वो 1.5 साल की है। और पुलकित बड़ा बेटा है, वो हमेशा वीडियो कॉल भी कर लेता है और कॉल भी करता है, लेकिन वो कहता है कि पापा जब भी आप घर पे आओगे आप हाथ धो के आएंगे और सैनिटाइज का प्रयोग करते रहना है, साबुन का प्रयोग करते रहना है, और आपने मास्क लगा के रखना है, आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे मैं कहूँगा कि ये एक मीडिया क्रांति है, ये मेरा कोई देन नहीं है। इसमें जो मीडिया क्रांति इस प्रदेश के अंदर, इस अपने देश के अंदर है कि वो बच्चे कार्टून भी देखते हैं, कार्टून चैनल देखते हैं, अच्छी रामायण महाभारत इस टाइम पर चली हुई है। तो आपकी मीडिया की देन है वो कि प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है कि मास्क लगाना है, मास्क को कैसे किस ढंग से पहनना है, हाथ को बार बार धोना है, ठीक है जी, और डिस्टेंस बना के रखना है। तो वो जब भी मैं घर भी जाता हूँ तो वो बच्चे भी कहते हैं पापा आप पहले बाथरूम जाइए, अपने कपड़े चेंज किए, नहाइए, और कपड़े चेंज करने के बाद अपने हाथों को बार बार धो के नहा के ही हम लोगों से मिलें। और मुझे भी लगता है कि हम बहुत ही कम टाइम बच्चों को दे पाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होने के कारण लगता है कि उन्हें टाइम दिया जाना चाहिए, लेकिन बच्चे और माँ बाप ये भी हमारा जीवन का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले हमारा देश। और देश जब ऐसी महामारी से गुजर रहा है तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है प्रत्येक व्यक्ति का, जब बेशक से वो ड्यूटी पे भी ना हो, बेशक आप प्रेस के लोग भी ना हो, हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए हम जिस तरह का बलिदान दे सकें हम दें। और देश की आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने हंसते हंसते फांसी तक ली है, और देश लिकाड़ा तक लोगों ने स्वीकार किया, काले पानी तक लोग गए हैं। ये तो महामारी है जब हम स्वतंत्र देश। नगर पालिका सचिव सुशील बुक्कल जी, जिनको कहना है कि वह अपनी ईमानदारी और निष्ठा से नौकरी कर रहे हैं और घर से बड़ा देश है और देश की सेवा करना उनका दायित्व है और कर्तव्य है, वह इसको बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। और जहाँ तक डबल वेतन की बात है तो उन्होंने कहा कि हम इस समय डबल वेतन नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं।